नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 6 अगस्त और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। एनआईए ने अमृतसर के एक मंदिर पर हुए आतंकी ग्रेनेड हमले के सिलसिले में पंजाब में चलाया तलाशी अभियान। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि नियंत्रण रेखा के आसपास युद्ध विराम के उल्लंघन की कोई घटना नहीं हुई है। बलूचिस्तान के नुश्की में बम धमाका, 3 सैन्यकर्मियों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क में वृद्धि के बारे में किसी प्रतिशत का जिक्र कभी नहीं किया। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान से पहले शेयर बाजार के लिए नेगेटिव रुझान। छोटे किसानों से भी होगा बीज अनुबंध, श्वेत क्रांति 2.0 से आएगी विकास की बयान। एशिया कप 2025 के लिए जल्द होगा भारतीय टीम का ऐलान। ओवल में जीते लेकिन संयोजन की तलाश जारी, चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल मार्च में अमृतसर के एक मंदिर पर हुए आतंकी ग्रेनेड हमले के सिलसिले में पूरे पंजाब में 19 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। एनआईए की टीमों ने कल सीमावर्ती जिलों अमृतसर, गुरदासपुर और बटाला में की गई तलाशी के दौरान मोबाइल और डिजिटल उपकरणों सहित कई आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि नियंत्रण रेखा के आसपास युद्ध विराम के उल्लंघन की कोई घटना नहीं हुई है। उन क्षेत्र में युद्ध विराम तोड़े जाने के संबंध में मीडिया में आई रिपोर्टों के बाद सेना ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के नुश्की जिले में कल रात सड़क के किनारे हुए बम धमाके में 3 सैन्यकर्मियों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह घटना उस समय हुई जब सेना की बुलेट प्रूफ गाड़ी की एक विस्फोटक उपकरण से टक्कर हो गई। यह घटना बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से बार-बार अत्याचार की घटनाओं के विरुद्ध विभिन्न मानवाधिकार संगठनों की ओर से चलाए जा रहे प्रदर्शनों के बीच हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क में वृद्धि के बारे में किसी प्रतिशत का जिक्र कभी नहीं किया। उन्होंने कल व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बात कही। जब रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने के बारे में पूछा गया तो श्री ट्रंप ने कहा कि शुल्क की प्रतिशत के बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वे थोड़ा शुल्क तो लगाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि आज अमेरिका और रूस के अधिकारी मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि इस दिशा में क्या हो सकता है। आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा, जिससे शेयर बाजार को नई दिशा मिल सकती है। आरबीआई रेपो रेट की भी घोषणा करेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अपरंपरागत बीजों के संरक्षण के लिए छोटे किसानों से भी अनुबंध किया जाएगा, ताकि उन्हें भी इस प्रक्रिया से मुनाफा मिल सके। वह नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की मंशा सहकारी समितियों को केवल सामाजिक संगठनों तक सीमित रखने की नहीं है, बल्कि उन्हें व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धी इकाइयों में बदलने की भी है। एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होना है, जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इस महीने के तीसरे हफ्ते तक टीम की घोषणा हो जाएगी। शुभमन गिल की अगुवाई वाली युवा भारतीय टीम ने ओवल टेस्ट जीतकर इंग्लैंड के विरुद्ध 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराकर भले ही जश्न मनाया हो, लेकिन यह सीरीज गौतम गंभीर की टीम का एक अहम कमजोरी भी उजागर कर गई। इस पूरी सीरीज में भारतीय टीम परफेक्ट टीम संयोजन को लेकर जूझती रही। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।